इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से मुतालिक कुछ टर्मिनोलॉजीज जानेंगे, कुछ ऐसी इस्तेलाहात हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जब भी वो वर्ड या जब भी वो अल्फाज इस्तेमाल हों तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अब हम जान चलते हैं अपनी पहली टर्मिनोलॉजी की तरफ, वो है वर्कबुक। वर्कबुक किसे कहते हैं? यहाँ पे जो हमने अभी एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक फाइल ओपन की है, ये जो एक्सेल फाइल है ये दरअसल क्या है, एक वर्कबुक है। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे जाके सेव कर सकता हूँ। आप इसको डेस्कटॉप पे, लेट्स सपोज अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी। तो ये कहलाती है हमारी वर्कबुक। और उसके बाद है वर्कशीट। अब जो एक वर्कबुक होती है उसमें बहुत सारी हम शीट्स बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक शीट है, शीट 1 के नाम से। यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो एक और शीट क्रिएट हो जाएगी। फिर यहाँ मैं इसके साथ क्लिक करूंगा तो एक और शीट क्रिएट हो जाएगी। इसके ऊपर आप राइट क्लिक करके मजीद ऑप्शंस हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वर्कशीट आ जाएगा। तो यहाँ से आप अपनी मर्जी के हिसाब से वर्कशीट ऐड कर सकते हैं। तो शीट 1 ये हमारे पास शीट 1 है, इसके ऊपर हम अपनी मर्जी का डाटा एंटर कर सकते हैं। इस तरह ये शीट 2 है, इसमें हम अपनी मर्जी का डाटा एंटर कर सकते हैं। तो हमारे पास मुख्तलिफ शीट्स होती हैं जो कि पूरी एक वर्कबुक का हिस्सा होती हैं। इस शीट का आप नाम चेंज करना चाहें भी आप नाम चेंज कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं। आगे जो नेक्स्ट हमारी टर्मिनोलॉजी है वो है सेल। सेल कहते हैं कि यहाँ पे जो आपको ये एक बॉक्स नजर आ रहा है ये एक सेल है। यहाँ पे जो भी वैल्यू मैं एंटर करता हूँ वो हमारा सेल कहलाती है, सॉरी सेल की वैल्यू कहलाती है, और ये हमारा सेल है दरअसल। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं। और ये हम चलते हैं अभी आगे। कॉलम्स एंड रोज, ये आपको कॉलम्स नजर आ रहे हैं, ये कॉलम्स हैं हमारे, इनको हमने अल्फाबेट से शो किया हुआ है। और ये हमारी रोज हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो मुकम्मल रो सेलेक्ट हो जाएगी, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो मुकम्मल कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है कॉलम एंड रो हेडिंग्स। हर रो को हमने एक हेडिंग दी हुई है। जैसे यहाँ पे ये रो स्टार्ट हो रही है 1 से, ये रो स्टार्ट हो रही है 2 से। इसी तरह हर कॉलम को हमने एक अल्फाबेट दिया हुआ है। तो ये हमारे पास कॉलम हेडिंग कहलाता है और ये हमारे पास रो हेडिंग कहलाती है। उसके बाद है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस दरअसल एक हमारे पास, जैसे यहाँ पे मैं फाइल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जितनी भी हमारे पास रिसेंट फाइल हैं, ये हमारी जो फाइल जो हमने रिसेंटली यूज़ की हैं वो आ जाएंगे। तो ये हमारी वर्क स्पेस है जो कि हमें बताती है कि टोटल नंबर फाइल्स हमारे आसपास कितनी हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं सेल रेंज की। सेल रेंज पढ़ने से पहले हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एक सिंपल सेल जो है उसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक सेल यहाँ पे जो क्लिक किया है तो यहाँ पे एक सेल डिटेक्ट हो जाएगा। अब ये जो सेल है इसका एक खास नाम रखा जाता है। हम इसको पहचानते हैं, वो किस तरह से, वो हम पहचानते हैं कि ये किस कॉलम में मौजूद है और ये किस रो में मौजूद है। अब जैसा कि ये एन कॉलम में मौजूद है और इसकी रो जो है वो 8 है तो इसको हम नाम देंगे N8 का, सॉरी। इसी तरह यहाँ पे एक सेल है, इसका क्या नाम होगा, कॉलम इसका J है और रो इसकी 17 है तो इस सेल का नाम होगा J17। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि हर सेल को एक नाम देते हैं। अब एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान जो रेंज जो होती है वो दरअसल उसकी जो फासला होता है वो उसकी रेंज कहलाती है। मिसाल के तौर पे ऐसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि N8, जैसे यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कुछ वैल्यूज एंटर करता हूँ 45, 33, 56 एंड 78। अब मैं चाहता हूँ कि इस सेल से लेकर इस सेल तक की तमाम वैल्यूज को सेलेक्ट कर लिया जाए। तो यहाँ पे मैं एक नोटेशन लिखूंगा। इस सेल की जो ये स्टार्टिंग सेल है इसका नाम क्या होगा, Q कॉलम है और रो 6 है तो इसका नाम होगा Q6। उसके बाद आपने क्या करना है, कॉलन लगाना है यहाँ पे। और उसके बाद जो लास्ट हमारे पास सेल है उसका क्या वैल्यू होगी, कॉलम Q है, रो जो है वो 9 है, Q6 एंड Q9। तो जैसे ही मैं ये लिखूंगा तो ये किस चीज को जाहिर कर रहा है, ये मुकम्मल सेल की रेंज को जाहिर कर रहा है। यानी ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इन तमाम सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी Q6 से लेकर Q9 तक के तमाम सेल्स यहाँ पे जाहिर हो रहे हैं। तो ये हम आगे चल के, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये आगे चल के इस्तेमाल होगी जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसलिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि सेल रेंज का क्या मतलब है। उसके बाद है मर्ज सेल। मर्ज सेल का क्या मतलब है कि हम एक सेल को दो सेल को आपस में मर्ज कर देते हैं। किया किस तरह से जाता है इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। टेम्पलेट कहते हैं डिजाइन को। जब आप एक न्यू एक्सेल शीट क्रिएट करते हैं तो उसके बाद आपका एक टेम्पलेट क्रिएट होता है। जैसे मैं न्यू पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ये डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं। तो यहाँ अगर मैं क्लिक करता हूँ तो एक टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगा इसका, तो इसे टेम्पलेट कहा जाता है। उसके बाद है ऑपरेटर। ऑपरेटर किसे कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं कि जब आपने एक दो वैल्यूज के दरमियान जब हम कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ 2 + 3, तो यहाँ पे प्लस क्या है, ये एक ऑपरेटर है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे प्लस की जगह माइनस अप्लाई करता हूँ तो माइनस क्या है, एक ऑपरेटर है। अगर आप मल्टीप्लाई अप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई क्या है, ऑपरेटर है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटर किसे कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं फार्मूला। हम क्या करेंगे कि इसके बाद की जो वीडियोस होंगी उसमें हम अलग से सीखेंगे कि जब हम यहाँ पे मुख्तलिफ वैल्यूज एंटर करते हैं तो उन वैल्यूज के दरमियान अगर हम कोई फार्मूला अप्लाई करना चाहें उसका क्या तरीका होगा, तो वो हम सीखेंगे आगे चल के। और उसके बाद है फार्मूला बार। यहाँ पे जो आपको ये बार नजर आ रहा है, ये जो टूल बार है, ये दरअसल फार्मूला बार है। यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं।
तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ थी जो कि आपको पता होनी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीखने के लिए। तो इस वीडियो में हमने इन कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा।